नमस्ते दोस्तों। जैसे हम जानते हैं कि कंप्यूटर केवल बाइनरी भाषा को समझता है, तो फिर ये कैसे संभव है कि हम दुनिया की किसी भी भाषा में कंप्यूटर पर वर्क कर सकते हैं? कैसे हमारे द्वारा दिए गए विभिन्न भाषाओं में निर्देशों को बाइनरी में चेंज किया जाता है कि वो दुनिया की किसी भी भाषा में हर सॉफ्टवेयर पर वर्क किया जा सकता है। तो वो संभव है कंप्यूटर कोडिंग सिस्टम। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर कोडिंग सिस्टम क्या है और ये कैसे वर्क करता है। तो आइए शुरू करते हैं। कंप्यूटर कोड कंप्यूटर द्वारा ग्रहण किए जाने वाले पहले डाटा को बाइनरी स्वरूप में रूपांतरित होने की आवश्यकता होती है। यानी जैसे कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर केवल बाइनरी भाषा को ही जानता है, नहीं 0 और 1 को जानता है, उसके अतिरिक्त वो कुछ नहीं जानता। तो हम जो कंप्यूटर पर इनपुट डिवाइसों की सहायता से निर्देश देते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, कमांड देते हैं, उन सभी को पहले बाइनरी में रूपांतरित यानी उसे ट्रांसलेट करने की आवश्यकता होती है। मूल डाटा को बाइनरी डाटा में रूपांतरित करने के लिए अनेक कंप्यूटर कोड स्कीम है जो प्रत्येक डाटा आइटम को उसके सापेक्ष बाइनरी बिट के समूह में परिवर्तित करती है। मूल डाटा को बाइनरी डाटा में परिवर्तित करने की प्रक्रिया एनकोडिंग तथा बाइनरी कोडिंग कहलाती है तथा बाइनरी डाटा को उसके मूल स्वरूप में पुनः परिवर्तित करने की प्रक्रिया को डीकोडिंग कहते हैं। यानी कोडिंग और डीकोडिंग क्या है? कोडिंग यानी जब कोई यूजर कंप्यूटर को निर्देश देता है, कमांड देता है, तो कंप्यूटर पहले क्या करता है, यूजर्स द्वारा दिए गए निर्देशों को बाइनरी में चेंज करता है और जो बाइनरी में चेंज करने की जो प्रक्रिया है उसे हम बाइनरी कोडिंग या एन कोडिंग कहते हैं। लेकिन जब कंप्यूटर हमें प्रोसेसिंग के बाद उसका आउटपुट प्रदान करता है, तो अब वो बाइनरी भाषा को यानी बाइनरी में जो प्रोसेस किया गया है उस डाटा को वापस यूजर्स की भाषा में रिटर्न करता है आउटपुट के रूप में। तो बाइनरी डाटा को मूल डाटा यानी जिस भाषा में हमने उसको निर्देश दिए हैं उस डाटा में वापस जो परिवर्तित करता है उसको कहते हैं डीकोडिंग। कंप्यूटर कोडिंग मुख्य रूप से जो आज हम बात कर रहे हैं वर्तमान की, तो 5 प्रकार की मुख्य कोडिंग प्रणालियां हैं और वो 5 प्रकार की जो कोडिंग प्रणालियां हैं वो नंबर 1 है BCD कोड, EBCDIC कोड, ASCII कोड, ISCII कोड और UTF यानी जो आज सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाने वाला है जिसे हम यूनिक कोड कहते हैं। शुरुआत करते हैं BCD कोड। BCD कोड यानी BCD कोड का पूरा नाम बाइनरी कोडेड डेसिमल। यह सबसे पहले विकसित होने वाले मेमोरी कोडों में से एक कोडिंग सिस्टम है। यदि ये कहेंगे शुरुआती, यानी जब कंप्यूटर की शुरुआत हुई तो शुरुआत से ही इस कोडिंग सिस्टम का वर्क यानी इस कोडिंग जो सिस्टम है शुरुआत हो गई थी। और आज स्थिति ये है कि ये केवल डेसिमल नंबर सिस्टम को ही रिप्रेजेंटेड करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो चलन है मोस्टली क्या है कि हम पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, तो पूरी तरह से एक तरफ से ये ख़त्म है। लेकिन शुरुआती कंप्यूटर शुरुआत में BCD कोड से हुई थी। BCD कोड 6 बिट कोडिंग सिस्टम है। 6 बिट कोडिंग सिस्टम, इसके द्वारा प्रदर्शित किए जा सकने वाले 64 कैरेक्टर्स को 4 जोन में विभाजित किया गया है। यानी ये कुल 64 जो कीबोर्ड के बटन्स हैं, कहें कि कीबोर्ड के बटन हैं, जो डिजिटल लेटर्स, कुछ स्पेशल सिंबल्स हैं, उनको ही एनकोडिंग या डीकोडिंग कर सकता था।
तो BCD कोड की आरंभिक 2 बिट जॉन कहलाती है, जो ये बताती है कि कैरेक्टर किस जॉन का है। यानी 6 बिट जो लेटर्स हैं या डिजिट है उसे 6 बिट में ये कोड करता है, जिसमें से 2 भागों में बट होती है, डिजिट और जॉन। डिजिट 4 बिट का और जॉन 2 बिट का। तो जो शुरुआती है वो जॉन है और बाद की जो 4 है वो डिजिट है। शेष 4 बिट कैरेक्टर का बाइनरी मान प्रदर्शित करता है। एक जॉन के सभी कैरेक्टर की जॉन बिट समान होती है। यानी जॉन की जो कैरेक्टर जॉन है वो समान। BCD कोड द्वारा एनकोड किए जाने वाले 64 कैरेक्टर, जिसमें 10 डिजिट 0 से 9, 26 अल्फाबेट यानी A to Z हैं, जिन्हें हम सुविधा के आधार पर टेबल में व्यवस्थित करें तो इन्हें 4 टेबल्स में व्यवस्थित किया गया है। तो इन्हें किस प्रकार से, तो सबसे पहले जो टेबल है लेटर्स को उसने व्यवस्थित किया गया है। तो जो A से लेकर Z तक के जो लेटर्स हैं उन्हें 3 टेबल्स में व्यवस्थित किया गया है। और 3 टेबल्स जैसे यहाँ पर कैरेक्टर, बाइनरी कोडेड डेसिमल, जॉन और डिजिट, डिजिट 4 का और जॉन 3 का। तो पहली टेबल्स में जो BCD कोड की जो टेबल है उसमें A से लेकर I यानी 9 लेटर्स को उसने पहली टेबल में रखा है। A B C D E F G H I। और यदि हम बात करें इनकी तो टेबल की A 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इनको टेबल में यानी 1 से लेकर 9 यानी 9 जो लेटर्स हैं उन लेटर्स को पहली टेबल में रखा है। और पहली टेबल का जो जॉन है वो फिक्स है 1 1। पहली टेबल का जो जॉन है वो फिक्स है, उसका 1 1 1 1 रखा हुआ है। तो सभी पूरी टेबल से पूरी जो टेबल है उसका जॉन 1 ही है। पूरी टेबल का जॉन 1 है। तो पहली टेबल में 9 लेटर्स A से लेकर I रखे हुए हैं। उसके बाद है डिजिट। और डिजिट क्या है कि डिजिट को टेबल में नंबर का जो सीक्वेंस है यानी A अपनी टेबल पर किस पोजीशन पर है तो उसकी पहलेस वैल्यू, तो उसकी पहलेस वैल्यू नहीं फर्स्ट यानी 1 नंबर पर है तो 1 को बाइनरी में चेंज किया है और 1 को बाइनरी में चेंज करने पर क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो 1 लेटर है लेकिन पेयर क्या कितने का है, डिजिट कितने की है, 4 की। डिजिट है 4 की और जॉन है हमारा 2 का है। तो 1 जितने लेटर्स बाइनरी में चेंज करने पर आ रहे हैं वो लेटर्स और जितने पेयर्स में कम हैं तो यहाँ 1 को 1 में बाइनरी में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। और 1 आने पर 3 0 एक्स्ट्रा कर देंगे पेयर पूरा करने के लिए। जैसे हम कहें कि 1 को बाइनरी में चेंज करना है तो 1 को बाइनरी में चेंज करेंगे तो 1 में 2 का भाग नहीं जाएगा ना, यानी कि 0 और यहाँ पर 1 तो शेष तो क्या आएगा 1 आ रहा है। और पेयर 4 का लगना है, 4 बिट पूरी करनी है तो LSB से MSB की तरफ बढ़ते हुए हम 3 0 और लगा देंगे। नेक्स्ट है B अपनी टेबल पर किस पोजीशन पर है, 2 टेबल पोजीशन 2 पर है तो 2 को बाइनरी में चेंज करेंगे यहाँ पर हम, और 2 को बाइनरी में चेंज करेंगे तो 2 एकम 2 शेष 0, 2 का भाग 1 में नहीं जाएगा, नहीं जाने की 0 और यहाँ पर शेष 1। अब ये कि कैसे चेंज हो रहे हैं तो बाइनरी डेसिमल को बाइनरी में कैसे चेंज करें, तो इसके लिए आप हमारी वीडियो, हमारे चैनल की जो वीडियो है बाइनरी यानी डेसिमल टू बाइनरी या जो नंबर सिस्टम्स की वीडियो है उन वीडियो को आप देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको हमारी वीडियो में मिल जाएगा। तो डेसिमल नंबर को कैसे चेंज किया जाता है तो यहाँ पर
नीचे से ऊपर के लिखते समय क्या आएगा 1 0। तो 2 हमारी बिट आ रही हैं और ये 2 बिट हमारी बाइनरी चेंज करने पर आ रही हैं और 2 बिट आ रही है तो पेयर कितने का 4 का, तो 2 0 और लगा देंगे तो पूरा पेयर हो जाएगा। उसी प्रकार से सी अपनी पोजीशन पर, कौन सी पोजीशन पर अपनी टेबल में, तीसरे स्थान पर, तो 3 को बाइनरी में चेंज। 4 यानी डी 4 है तो 4 को बाइनरी में चेंज। यानी जो लेटर्स अपनी टेबल पर जिस पोजीशन पर है उस पोजीशन को बाइनरी में चेंज करना है और बाइनरी में चेंज करने पर जो हमारा शेष फलों की संख्या आ रही है उन संख्याओं को नीचे से ऊपर की तरफ लिखते समय हम ये देखेंगे कि वो पेयर कितने का बन रहा है। 1 का है यानी 1 बिट आ रही है तो 3 एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे, 4 का पेयर करेंगे। 2 आ रही है तो 2 बढ़ाएंगे, 4 का पेयर करेंगे। 3 आ रही है तो 1 बढ़ाएंगे, पेयर पूरा करेंगे। और 4 आ रही हैं तो 4 को 4 ही रहेंगे, कोई नहीं बढ़ाएंगे। जैसे आई क्या है 9वें स्थान पर है और 9 को बाइनरी में चेंज करेंगे हम तो 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 1, 2 दूनी 4 शेष 0, 2 एकम 2 शेष 0 और 0 1। तो क्या आ रहा है हमारा 1 0 0 1। तो ये 4 डिजिट पूरी आ रही है और 4 का पूरा पेयर हमारा यहाँ पर कंप्लीट है, तो इसमें हम कोई भी 0 नहीं बढ़ा रहे हैं। तो इस प्रकार से BCD की टेबल फर्स्ट पूरी होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अब टेबल 2, और टेबल 2 हमारी क्या होगी कि वो J से स्टार्ट होगी और इसमें भी 9 लेटर्स लिए गए हैं। तो जो लेटर्स हैं BCD में 9 की टेबल्स में व्यवस्थित किए हैं और बाकी जो शेष बचे हुए थर्ड टेबल में एडजस्ट किए गए हैं। तो J से लेकर R और J से लेकर R को यदि हम यहाँ बात करें कि अब ये अपनी पोजीशन, तो J अपनी पोजीशन यानी अपनी टेबल में कहाँ पर है, फर्स्ट पर। 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो पूरी टेबल का पैलेस वैल्यू जॉन, पहली टेबल का जॉन था 1 1 और यहाँ पर जो टेबल का जॉन है वो 1 0। तो टेबल का जो जॉन है जैसे जैसे टेबल बढ़ रही है तो इसमें क्या है कि जॉन में 1 माइनस करते जाएंगे, नहीं 1 1, जैसे कि 1 1 में से 1 माइनस करेंगे तो बाइनरी, अब 1 1 क्या है, ये बाइनरी है और बाइनरी 1 0 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा ये 1 1 में से पहली टेबल का जो जॉन था वो 1 1 था और 1 1 में से 1 माइनस करें तो 1 में से 1 माइनस करेंगे 0 और 1। तो दूसरी टेबल का जॉन क्या हो गया 1 0 और पूरी टेबल का जॉन सेम रहता है। तो पहली टेबल का जॉन 1 1 में से 1 माइनस किया तो 1 0। तो जैसे जैसे टेबल बढ़ी है वो जॉन को माइनस करते जाएंगे, 1 1 कम करता चला गया है। फिर डिजिट सेम उसी प्रकार से निकलेगा जैसे पहली टेबल का, यानी जो लेटर्स अपनी टेबल में जिस पोजीशन पर है उसी को बाइनरी में चेंज करेंगे और बाइनरी में चेंज करने पर जितनी बिट आ रही हैं और उस बिट के हिसाब से पेयर पूरा करेंगे। 1 आ रही है तो 3 बिट यानी 3 0 और बढ़ा देंगे और पेयर हम पूरा कर लेंगे। तो यहाँ पर डिजिट हम सेम पहली टेबल के हिसाब से ही यहाँ पर उसको रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा जो टेबल है वो S से लेकर और Z तक है, तीसरी जो टेबल है और इसमें जो लेटर्स हैं वो हमारे 9 पूरे नहीं हैं क्योंकि पहली टेबल में 9, दूसरी टेबल में 9, यानी 9 दूनी कितने हो गए 18 हो गए और 9 तिया 27, लेटर कितने 26 हैं, तो पूरे नहीं हैं। तो पूरे लेटर्स नहीं हैं तो इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा हमें एडजस्ट करना है कि हम उल्टी जो पहले से वैल्यू हम उल्टी तरफ से स्टार्ट करेंगे, यानी रिवर्स पहले से वैल्यू से करेंगे, यानी Z और Z से हम यहाँ पर इस तरीक़ा से कर लें समझने के लिए
कि हम जेड और लास्ट टेबल यानी टेबल में कितने लेटर रखे गए थे 9, तो टेबल के जो लास्ट लेटर था उसकी पहले वैल्यू क्या रखी थी 9, तो जेड को हम क्या देंगे 9 ही देंगे। 9 8 7 6 5 4 3 2। तो यहाँ पर इस प्रकार से टेबल की पहले इस वैल्यू पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि जो लेटर्स पूरे नहीं हैं, तो लेटर्स पूरे नहीं हैं तो रिवर्स से पहले इस वैल्यू हम कोडिंग में ए से लेकर जेड तक के जो टेबल डिवाइड है 9 9 8, पहले इस वैल्यू स्टार्ट हम जिस नंबर पोजीशन पर वही उसकी पहले इस वैल्यू है, लेकिन थर्ड की जो पहले इस वैल्यू है वो उल्टी तरफ से हम स्टार्ट करेंगे। बात करें जॉन की। अब जॉन पहली टेबल का जो जॉन था वो क्या था, यहाँ पर जॉन था 1 1, पहली टेबल फर्स्ट टेबल। सेकंड टेबल का जो जॉन है वो 1 1 में से 1 माइनस किया तो 0 1, तो ये सेकंड टेबल का हो गया। और थर्ड टेबल 1 0 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा 0 1 आएगा। तो तीसरा ये जॉन हमारी यहाँ पर आ गई है। तीसरी टेबल की जॉन हम आसानी से निकल गए, याद करने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा समझने की जरूरत है। और ये कैसे आ रहा है, तो हमारी वीडियो बाइनरी अर्थमेटिक यानी बाइनरी का जोड़ घटाना गुणा भाग कैसे करते हैं, तो वहाँ से हम इसको देख सकते हैं। तो ये इस वीडियो का भी लिंक हमारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो बाइनरी को कैसे घटाते हैं, तो थर्ड टेबल का जॉन हमें यहाँ पर 0 1, और टेबल पहले से नहीं जो डिजिट है, डिजिट की जो वैल्यू है वो उसी प्रकार से निकालेंगे। जैसे एस, हमारा एस यदि थर्ड टेबल का एस को बात करें तो ये अपनी टेबल का पहला टेबल है, लेकिन यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी, क्योंकि इसकी पहले इस वैल्यू 2 से हम स्टार्ट करेंगे, ना कि 1 से स्टार्ट करेंगे। तो पहले इस वैल्यू हम पहले से ही सेट कर लेंगे ताकि गलती ना हो। क्या टी की पहले से वैल्यू क्या है 3 है, तो 3 को बाइनरी में चेंज, और 3 को बाइनरी में चेंज करेंगे तो 3 यानी 1 1 आएगा, और 1 1 आएगा तो 2 डिजिट और बढ़ानी है, हमें 2 0 और बढ़ानी है ताकि हम अपना पेयर पूरा कर सकें। तो ये था हमारा किसी भी प्रकार की जो डिजिट है, BCD कोड है, उस BCD कोड की टेबल्स, चौथी टेबल्स है हमारा 1 से लेकर 0 तक, यानी जो डिजिट है 1 से लेकर 0 तक वो डिजिट है। और यहाँ पर उनको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 में व्यवस्थित किया गया है। टेबल की पहले वैल्यू वही होगी जो उसकी अपनी पहले वैल्यू है, अपनी वैल्यू है। 1 है तो 1 को बाइनरी में चेंज, 2 है तो 2 को बाइनरी में चेंज, 3 है तो 3 को बाइनरी में, 9 है तो 9 को बाइनरी में चेंज करेंगे। और बाइनरी में चेंज करने के बाद जो डिजिट आ रही हैं उन डिजिट को हमें पूरा 4 का पेयर बनाना है। जितनी बिट आ रही हैं इतनी बिट रखेंगे और जितनी की आवश्यकता है उतनी 0 और बढ़ा देंगे। तो उस प्रकार से हम डिजिट। बात करें जॉन की, तो नंबर्स की जो जॉन है, जो चौथी टेबल है, चौथी टेबल की जॉन की बात करें तो चौथे टेबल का जॉन, थर्ड टेबल का जॉन क्या है 0 1, और इसमें से 1 माइनस कर देंगे तो 0 0। तो ये चौथी टेबल का जॉन भी हमारा मिल जाएगा 0 0। इस प्रकार से हमारे BCD कोड की कोडिंग और डीकोडिंग होती है। यहाँ हम बात करें क्वेश्चंस किस प्रकार से आपके पेपर्स में हो सकते हैं, तो BCD कोड पर भी क्या है, BCD कोड है, BCD कोड को समझाइए। तो वहाँ पर BCD कोड क्या है कि ये प्रारंभिक कोडिंग प्रणाली है, जो 6 बिट्स कोडिंग प्रणाली है। ये कुल 64 कैरेक्टर के लिए कोडिंग कर सकता है, और ये 6 बिट को 2 भागों में बांटता है, जॉन और डिजिट। डिजिट 4 का और बाकी जो शेष है वो 2 जॉन में होते हैं। तो पहले 2 होते हैं जॉन में, बाकी 4 होते हैं डिजिट में होते हैं। टेबल्स को A से लेकर Z तक
के जो लेटर्स हैं उनको 3 टेबल में बांटा है, 9, 9, 8, और जो डिजिट हैं उन्हें चौथी टेबल में बांटा है। जॉन जो सेट किया है 1 1 से स्टार्ट हुआ है और उसमें हर जैसे टेबल बढ़ी है उस टेबल के साथ में वहाँ पर जॉन यानी टेबल का जो जॉन है वो 1 माइनस होता चला गया है, तो जॉन हमारा इस प्रकार से आया है। क्वेश्चंस दूसरा हो सकता है जैसे हेलो वर्ल्ड, हम बात करें हेलो वर्ल्ड और हेलो वर्ल्ड को BCD कोड में चेंज कीजिए। तो हेलो वर्ल्ड को BCD कोड में चेंज करने के लिए तो यहाँ हम इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। आपको टेबल यदि आती है, टेबल पूरी तरह से समझ में आ गई है, तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं जैसे हेलो वर्ल्ड, इस प्रकार से हम इसे लिख देंगे। तो हेलो H, अब सबसे पहले एक तो H का H कौन सी टेबल में है, तो H हमारा फर्स्ट टेबल में ही है और H का जो जॉन है वो क्या है 1 बनाते हैं, तो सीधा टेबल हम लिख लें। H की डिजिट और जॉन को सेम ऐसे ही लिख देंगे हम। तो H के आगे क्या 1 1 यानी जॉन हो गया, डिजिट 1 0 0 0, तो ये हो गया H की। ऐसे ही E की भी पूरी डिजिट और जॉन को सेम उसी टेबल उसमें रख देंगे। तो 1 1 0 1 0 1 L, और L हमारा है सेकंड टेबल में, तो L का जो जॉन है 1 0 1 0, और L अपने किस में है थर्ड टेबल पर है, तो 0 0 1 1 0 0 1 1। O कहाँ पर है हमारा, ये सेकंड टेबल में ही है, और O को भी 1 0, और O अपनी टेबल पर है 6 पोजीशन पर 0 1 1 0। ऐसे ही W हमारा किस पोजीशन पर है, थर्ड टेबल में है, और जिसका जो जॉन है वो क्या है 0 1 है, और डिजिट क्या है वो 6 पोजीशन पर है, तो 0 1 1 0। तो W 0 1 0 1 1 0, फिर O आ गया है, O का सेम ही रहना है, तो 1 0 0 1 1 0। R, और R किस पोजीशन पर है, कहाँ कौन सी टेबल में है हमारा R सेकंड में है टेबल, और सेकंड टेबल का जॉन 1 0 यानी R ये 9th पोजीशन पर है, तो 1 0 0 1। L, और L 0 0 0 1 1, और D फर्स्ट टेबल में ही है, और D कौन सी पोजीशन पर हमारा 4 पर है, यानी A B C D, और 4 को 0 में चेंज करेंगे तो 1 0 0। तो ये इस प्रकार से हम कहें कि BCD कोड में किसी भी वर्ड को कैसे चेंज किया जा सकता है। तो यहाँ पेपर्स में कुछ भी कोई भी वर्ड हो सकता है, हेलो वर्ड हो सकता है, गुड बाय, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, वेलकम, कंप्यूटर, कुछ भी वर्ड हो सकता है, उसको आपको चेंज कराना है। तो उसको चेंज कराने के लिए आप पहले टेबल्स को सेट, यदि आपको टेबल आती है तो टेबल के अकॉर्डिंग आप पूरी डिजिट और जॉन को सेम टू सेम लिखते चले जाएंगे, उसी क्रम में लिखते चले जाएंगे जिस क्रम में वो है। तो इस प्रकार से BCD कोड में किसी भी वर्ड को डिकोडिंग और डिकोडिंग्स की जाती है। नेक्स्ट है हमारा EBCDIC कोड। EBC जिसका पूरा नाम एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड है, जिसे संक्षेप में FCDIC कोड कहा जाता है। EBCDIC कोड 8 बिट कोड है जो विभिन्न 256 करैक्टर, यानी BCD ओनली 64 करैक्टर के लिए कोडिंग कर सकता था, लेकिन ये
256 करैक्टर के लिए कोडिंग्स कर सकता है। या जो IBM कंपनी है उस कंपनी द्वारा इसको विकसित किया गया था। EBCDIC कोड की 8 बिट में से पहली 4 बिट जॉन में और बाकी जो 4 हैं वो डिजिट में रहनी है। कोड द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले करैक्टर अनेक जॉन में बांटे गए हैं। एक जॉन में कुल 8 करैक्टर होते हैं जिनकी जॉन बिट समान होती है, यानी जॉन और बिट दोनों 4 डिजिट में और 4 ही जॉन में होते हैं। जैसे BCD में जॉन में 2 यानी 6 बिट थी और 4 डिजिट में, तो यहाँ पर 4 डिजिट और 4 जॉन में होगी। यहाँ भी A से लेकर जो Z तक के जो लेटर्स हैं उन लेटर्स को सेम BCD कोड की तरह ही टेबल में बांटा गया है, यानी 9 की टेबल में ही इसको बांटा गया है। तो A से लेकर I पहली टेबल्स, J से लेकर R दूसरी टेबल और S से लेकर Z तक तीसरी टेबल्स यहाँ पर सेट की गई है। और लास्ट की जो नंबर्स हैं 1 से लेकर 0 तक की चौथी टेबल्स में इसको बांटा गया है। तो BCD कोड की तरह ही लेटर्स को बांटा गया है। बांटने का केवल जो अंतर है, जो चेंज है, वो केवल जॉन का है, बाकी सब BCD कोड के समान है। तो जहां BCD कोड में जो जॉन था वो हमारा 2 बिट का होता था और वो स्टार्ट हो रहा था कहाँ से, हमारा 1 से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन ये 1 से पहले 2 0 और लगा रहा है, जॉन में पूरा बिट कर रहा है। तो 0 0 1 1 इस तरीक़ा से ये लेकर आ रहा है। तो पहली जॉन, बाकी जो टेबल्स है हमारी पोजीशन 1 2 3 4 5 6 6 7 8 और 9, ये 9 हमारा जो टेबल है, ये जो टेबल में जो लेटर्स हैं उनकी जो पोजीशन है उस पोजीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर उसकी पहलेस वैल्यू, इसी के अनुसार हमारी डिजिट जो वैल्यू है बाइनरी में चेंज होगा। 1 है तो 1 को बाइनरी में चेंज, 2 पोजीशन पर तो 2 को बाइनरी में चेंज, 3 है तो 3 को बाइनरी में चेंज, 4 है तो 4 को बाइनरी में चेंज। तो जो वैल्यू है उसी वैल्यू को, जैसे डी कौन सी पोजीशन पर, 4 पर है, तो 4 को बाइनरी में चेंज हम करेंगे यहाँ पर, यानी 4 को बाइनरी में चेंज करेंगे। तो बाइनरी में चेंज करने के 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, 0 2 एकम 2 1 और शेष 0, 2 का भाग 1 में फिर देंगे, नहीं जाएगा तो यहाँ पर 0 और 1 को इधर ले देंगे नीचे से ऊपर, तो 1 0 0। तो 3 बिट का पेयर आ रहा है और यहाँ डिजिट कितने चाहिए हमें, 4 चाहिए। तो 1 0 और लगाकर ये पूरा बिट हम पूरी कर देंगे, तो ये हमारा 4 का इस प्रकार से पेयर बन जाएगा। तो यहाँ पर डिजिट को सेम उसी प्रकार से चेंज करेंगे जैसे BCD कोड में हमने चेंज किया था। जॉन में वहाँ पर उसी प्रकार से 1 1 से स्टार्ट हुआ था, यहाँ 1 1 0 0 यानी 4 बिट होनी है, वहाँ 2 बिट था, यहाँ पर 4 बिट से होनी है। तो 4 बिट के लिए 1 1 0 0 सेकेंड टेबल्स। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है, सेकेंड टेबल्स BCD कोड माइनस कर रहा था, BCD कोड क्या कर रहा था, माइनस कर रहा था, यानी 1 1 में से 1 माइनस कर रहा था। लेकिन ये क्या कर रहा है, 1 प्लस कर रहा है। तो पहली टेबल का जॉन था वो क्या था हमारा, 1 1 0 0, तो इसमें 1 प्लस करके क्या आया है, 1 1 0 1। तो दूसरी टेबल का जो जॉन है वो 1 1 0 1 हमारा ये आ रहा है। बाकी 9 पहली टेबल में, 9 दूसरी टेबल में J से R तक के, और ये भी 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। डिजिट जो आएगी वो टेबल की जो लेटर्स हैं उनकी जो पोजीशन है उस पोजीशन के हिसाब से उसी पोजीशन को बाइनरी में चेंज करेंगे, और बाइनरी में चेंज करने के बाद जो बिट आ रही है उन बिट का हम 4 का पूरा पेयर बनाएंगे। तो यहाँ पर
डिजिट सेम उसी प्रकार से हम निकालेंगे जैसे हमने BCD कोड का निकाला है इसी वीडियो में। नेक्स्ट है थर्ड टेबल, और थर्ड टेबल में S से लेकर Z तक यानी 8 ही लेटर हैं, तो यहाँ पर हम उल्टा वैसे ही चलेंगे जैसे BCD कोड में चले थे, यानी 9 8 7 6 5 4 3 2। ठीक है, तो पहले से वैल्यू सेम उसी प्रकार से चलेंगे, डिजिट सेम उसी प्रकार से निकाल करेंगे। बात है जॉन की, और दूसरी टेबल के जो जॉन है वो क्या था हमारा 1 1 0 1, और इसमें 1 प्लस कर देंगे तो 1 + 1 यानी 0, कैरी 1 1 1। तो दूसरी टेबल का थर्ड टेबल का जो जॉन है 1 1 1 0, तो पूरी टेबल का जॉन सेम आता है। तो ये जॉन हमारे इस प्रकार से जॉन निकल कर आ रहे हैं EBCDIC कोडिंग का। नेक्स्ट है जो टेबल है वो हमारी टेबल है डिजिट की, और ये जो टेबल है वो 1 से लेकर 0 तक, नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। तो पूरी टेबल चौथी टेबल है, और चौथी टेबल का जो जॉन है यानी थर्ड टेबल का जो जॉन था वो 1 1 1 0, इसमें 1 प्लस कर देंगे तो 1 1 1 1। तो पूरा टेबल हमारा यहाँ पर जॉन का टेबल 4 टाइम 1 हो गया है। और डिजिट पहले वैल्यू यानी जो वैल्यू है टेबल पे जो लेटर्स हैं उन लेटरों को, यानी 1 को 1 में चेंज, 2 को 2 में चेंज, 3 को 3 में चेंज, यानी जो वैल्यू है उन्हें बाइनरी में चेंज करना है। और जो बिट आ रही है उन बिटों के हिसाब से पेयर पूरा 4 का हमें करना है। तो ये था हमारा BCD कोड और EBCDIC कोड। जो लेटर्स है जैसे हमने BCD कोड में हेलो वर्ड को चेंज किया था, ऐसे ही EBCDIC कोड में भी वर्ड को, किसी भी वर्ड को हम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है ASCII कोडिंग प्रणाली। ASCII कोडिंग प्रणाली सर्वत्र सर्वाधिक प्रयोग होने वाला कंप्यूटर कोड है। इस कंप्यूटर कोड के लिए आदर्श यानी स्टैंडर्ड कोड माना जाता है। ASCII जिसका पूरा नाम है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, यानी A फॉर अमेरिकन, S फॉर स्टैंडर्ड, C फॉर कोड, 4 साइलेंट है, इंफॉर्मेशन और इंटरचेंज, जिसे अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने सन 1963 यानी 1963 में एनकोडिंग के लिए विकसित किया था। इसके बाद से अनेकों कंप्यूटर निर्माता कंपनी ने अपने कंप्यूटर के आंतरिक कोड के रूप में ASCII कोड का चयन किया। आज यह सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला कंप्यूटर कोड है। ASCII कोड 2 प्रकार के होते हैं, 7 बिट कोडिंग प्रणाली और 8 बिट कोडिंग प्रणाली। तो 7 बिट और 8 बिट, 7 बिट कुल 128 करैक्टर के लिए कोडिंग एनकोडिंग कर सकता है, और 8 बिट 256 करैक्टर के लिए कोडिंग कर सकता है। दोनों में जो डिजिट है वो 4 का होगा, जॉन कम और ज़्यादा, यानी 7 में जो जॉन है 4 डिजिट में, और जो शेष 3 बचते हैं वो जॉन में जाएंगे। 8 बिट कोडिंग में 4 डिजिट में, और बाकी जो 4 बचते हैं वो जॉन में जाएंगे। तो यहाँ पर पहले 3 बिट जॉन में, 7 बिट में, और 4 डिजिट में चले जाएंगे। 8 बिट में पहले 4 बिट जॉन में और बाद के 4 बिट डिजिट में प्रदर्शित होंगे। एक करैक्टर का बाइनरी मान आसान होता है, अंतर मात्र उसकी जॉन बिट में होना चाहिए। ASCII कोडिंग प्रणाली में जो टेबल व्यवस्था है वो EBCDIC और BCD कोड से डिफरेंट है। तो यहाँ पर हम टेबल्स को समझें तो ASCII कोडिंग प्रणाली में जो पहली जो टेबल है, सबसे पहले तो इसने डिजिट को रखा है, और डिजिट को रखा है तो डिजिट 0 से स्टार्ट किया है,
डिजिट को कहाँ से स्टार्ट किया है, 0 से स्टार्ट किया है, 0 से लेकर और ये हमारा 9 तक पहली टेबल है। 0 से लेकर 9 तक का पूरा टेबल है। जॉन को जिसने भी कहाँ से स्टार्ट किया है, 1 से, यानी BCD कोड से स्टार्ट किया है और BCD कोड 3 बिट करना है, तो उससे पहले उसने क्या किया है, एक 0 रख दिया है। तो 0 1 1 0 1 1 पहली टेबल्स, और डिजिट सेम उसी प्रकार से लेकर आएंगे जिस प्रकार से टेबल में यूज किया गया जो लेटर्स है या डिजिट है, उसकी जो पैलेस वैल्यू है, उस पैलेस वैल्यू को ही हम चेंज करेंगे बाइनरी में, और बाइनरी में जो जितनी बिट आ रही है उस बिट के अनुसार हम उसे पूरा 4 का पेयर करेंगे। तो 0 को बाइनरी में चेंज करेंगे तो 0 ही आएगा, लेकिन पेयर हमें पूरा करना है। पेयर कितने करना है, 4 का करना है। तो हम यहाँ एक 0 आया है तो एक 0 में 3 0 और लगाकर ये पूरा पेयर कर रहे हैं हम। तो ये पूरा पेयर्स है यहाँ पर आ रहा है। एक को बाइनरी में चेंज करेंगे तो एक ही आता है, लेकिन पूरा पेयर करने के लिए 3 0 यहाँ और बढ़ा दिए हैं। 1 0 आएगा तो पेयर पूरा करने के लिए 2 0 और बढ़ाए। तो डिजिट कोड निकालने का तीनों में सेम है, जैसे BCD कोड, EBC, DIC कोड और ASCII कोड में डिजिट सेम निकलती है, अंतर आता है केवल जॉन का। नेक्स्ट टेबल है ASCII कोडिंग का, वो लेटर्स है, और लेटर्स में सेकंड टेबल का जो जॉन है, यहाँ अब अंतर है, जॉन है। BCD कोड में टेबल जो जॉन था, जॉन को 1 1 माइनस करता चला जाता। EBC DIC में जॉन में 1 प्लस कर रहा था, और ASCII कोडिंग में भी क्या है, ये प्लस ही कर रहा है। तो पहली टेबल का जो जॉन था वो 0 1 1, इसमें 1 प्लस कर दिया है। तो 1 + 1 किसके बराबर है, 0, यानी 10 के बराबर है। एक कैरी 1 + 1 0, एक कैरी और 1। तो टेबल हमारा सेकंड टेबल का जो जॉन है वो 1 0 0 हो जाता है। और ये जो टेबल है, जो लेटर्स हैं, उन लेटर्स को केवल 2 ही टेबल में व्यवस्थित करता है, जबकि BCD कोड और EBC DIC कोड में 3 टेबल्स यूज की गई थी, 9 9 8 की, लेकिन ये केवल 2 टेबल ही लेटर्स के लिए दे रहा है। A से लेकर O तक, यानी 15 पहले 15 लेटर्स पहली टेबल्स में यूज कर रहा है। तो यहाँ पर पहले 1 2 3 4 E 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। तो पहली टेबल में ये 15 लेटर ले रहा है, 1 से लेकर 15 तक के लेटर्स पहली टेबल में ले रहा है। पहली टेबल का जो जॉन है, यानी जो लेटर्स डिजिट वाली है, उसका 0 1 1। दूसरी टेबल जो लेटर वाली है, A से लेकर O तक की है, 15 लेटर्स से यूज किए हैं। उस टेबल का जो जॉन है 0 1 1 में 1 प्लस किया है तो 1 0 0, जॉन का पूरी जॉन का एक ही आ रहा है। और डिजिट की जो वैल्यू है, डिजिट की वैल्यू टेबल में आने वाले जो लेटर्स हैं उनकी जो पैलेस वैल्यू है, उस पैलेस वैल्यू को बाइनरी में चेंज करने पर जो आ रहा है, जैसे 15 और 15 का आ रहा है 4 × 0, यानी 15 को बाइनरी में चेंज कर रहे हैं। यहाँ हम 15 को बाइनरी में चेंज करा है हमने, तो 15 को बाइनरी में, यानी 2 7 14 14 के 4 हासिल 1, 2 3 6 1, 2 एकम 2 1, यानी शेष 1 1 बचता जा रहा है, 0 1। तो 1 1 1 1 4 × 1। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो डिजिट है वो हम डिजिट यहाँ पर निकालेंगे। तो डिजिट निकालने का तरीका सेम वही है, बस हमें टेबल्स का ध्यान रखना है और टेबल के जॉन का ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा P से लेकर Z तक के, यानी लास्ट के जो लेटर्स हैं 15
टोटल कितने होते हैं 26, 15 और 11 कितने हो गए 15 और 11 यानी 26 लेटर्स हो गए। तो यहाँ पर जो पैलेस वैल्यू है, पैलेस वैल्यू अब ये ना तो पूरे 15 हो रहे हैं तो लेटर्स पूरे टेबल पूरी नहीं है, तो पैलेस वैल्यू उसने रखा है जो इसकी अपनी पर्सनल यानी फर्स्ट टेबल है, डिजिट वाली टेबल है, उस टेबल के ही पैलेस वैल्यू को इसने यहाँ पर शिफ्ट किया है। ये आपको ध्यान देना है। अपनी टेबल यानी जो डिजिट वाली टेबल है 0 से लेकर 9 तक के जो डिजिट हैं उनकी जो पैलेस वैल्यू है वही पैलेस वैल्यू यहाँ पर रखी है। तो P की पैलेस वैल्यू यानी पहली टेबल की हम बात करें तो पहली टेबल कौन सी थी, ASCII कोडिंग की, यानी 0 से स्टार्ट है तो 0 और 9, तो ये 0, 9 ही पैलेस वैल्यू यहाँ पर इसने रखा है। तो P की पैलेस वैल्यू उसने रखी है 0 यानी 0 से स्टार्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। उसी क्रम में यानी 0 से स्टार्ट किया है तो 10 तक का हमारा ये पूरा पैलेस वैल्यू हो गया है। टेबल्स का जॉन सेकंड टेबल यानी फर्स्ट टेबल का जो जॉन था ASCII कोडिंग में तो उसका था 0 1 1 1 प्लस किया यानी फर्स्ट टेबल यानी कौन सी थी फर्स्ट टेबल 0 से 9 तक की डिजिट। इसमें सेकंड टेबल में 1 प्लस किया तो 0 1 कह रही है यानी 0 1, ये किसका हो गया सेकंड टेबल का। और सेकंड टेबल कहाँ से हमारी A से लेकर O तक के जो लेटर्स हैं उनकी है। थर्ड टेबल और थर्ड टेबल में फिर 1 प्लस किया है तो 1 प्लस करने पे 1 0 1 और ये थर्ड टेबल यानी 3 टेबल में ही ये पूरा हमारा हो गया है। और ये P से लेकर Z तक के लेटर्स हैं। ये सभी क्या है ASCII कोडिंग की टेबल व्यवस्था है। तो पहली टेबल, दूसरी टेबल, तीसरी टेबल, पहली टेबल का जॉन, दूसरी टेबल का जॉन और तीसरी टेबल का जॉन है। डिजिट पैलेस वैल्यू टेबल में यूज होने वाले जो लेटर्स या डिजिट हैं उन डिजिटों की पैलेस वैल्यू है उस वैल्यू को यानी उनका जो मान है उस मान को ही बाइनरी में चेंज किया गया है। 0 को 0 में, 1 को 1 से, 2 को 2 में, 3 को 3 में, इस प्रकार से सभी को चेंज किया गया है। तो ये थे हमारे ASCII कोडिंग प्रणाली 7 बिट कोडिंग सिस्टम्स। यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस इसी प्रकार से आपके आ सकते हैं, जैसे कंप्यूटर को ASCII कोडिंग में चेंज कीजिए, वेलकम को ASCII कोडिंग में चेंज कीजिए, या गुड बाय, हेलो वर्ड, किसी भी वर्ड को कंप्यूटर में यानी ASCII कोडिंग 7 बिट या 8 बिट में चेंज करने के लिए आपसे क्वेश्चंस में पूछ सकता है। तो उसको हम इसी प्रकार से, जैसे बात हम करें कंप्यूटर की, तो सी पहले क्या आएगा, जॉन आएगा। तो सी किस टेबल में है, तो सेकंड टेबल, और सेकंड टेबल का जो जॉन है वो क्या था हमारा 1 0 0। सी अपनी टेबल पे कौन से पोजीशन पर है, तो 3 पर है। तो 3 को बाइनरी में चेंज करेंगे तो 1 1 आएगा, और पेयर पूरा करने के लिए 2 0 और बढ़ा देंगे तो ये हमारा सी की बाइनरी। ऐसे ही ओ किस टेबल में है, तो ओ हमारा सेकंड टेबल में ही है, और ओ 5 यानी 15वें स्थान पर है। तो ओ का जो जॉन है, तो सबसे पहले जॉन, और पोजीशन क्या है 15 है, तो 15 को बाइनरी में चेंज करेंगे तो 4 टाइम 1। एम भी किस टेबल में है, हमारा सेकंड में ही है। तो सेकंड का जॉन 1 1 यानी एम, जैसे ये आ गया ये और डिजिट, इसी प्रकार से हम 1 1 0 1। पी किस टेबल में है, पी हमारा थर्ड टेबल का है, और थर्ड टेबल का जॉन 1 0 1 है।
और पोजीशन है हमारा 0। तो इसी प्रकार से थर्ड टेबल 1 0 और 0 0 0। ये U भी किसका है? थर्ड टेबल का ही है। और U अपनी टेबल में उसकी पोजीशन क्या है? U की है 5, तो जॉन डिजिट तो 0 1 0 1। T भी थर्ड टेबल में ही है और T का पोजीशन क्या है भाई? T की पोजीशन 4, तो 4 की बिट। जीरो 1 0 0। E है सेकंड टेबल और सेकंड टेबल का जॉन 0 और E 5वें पोजीशन पर है, तो 5 को बाइनरी में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा। R कहाँ पर है हमारा? MNOPQR। R हमारा थर्ड टेबल में है जिसका जॉन 1 0 1 है और डिजिट है ये, तो तीसरी सेकंड पोजीशन पर आ रहा है, तो R 1 0 1 सेकंड 0 0 1 0। तो इस प्रकार से हमारा ASCII कोडिंग प्रणाली में किसी भी लेटर्स को हम चेंज कर सकते हैं। जो आपके पेपर में आने वाले जो लेटर्स हैं, कंप्यूटर्स, वेलकम, कुछ भी वर्ड हो सकता है, हेलो, बाय, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, तो उसको हम इस प्रकार से टेबल और टेबल के अनुसार हम उसको सेट करते चले जाएंगे। तो रटने की आपको आवश्यकता नहीं है, केवल उसको समझने की आवश्यकता है। नेक्स्ट बात करें हम 8 बिट कोडिंग प्रणाली, और 8 बिट कोडिंग प्रणाली में केवल चेंज है जॉन का, केवल जॉन का, बाकी कोई और चेंज नहीं है। सेम बिट की तरह जो 7 बिट है उसी की तरह है। तो यहाँ पर जो जॉन है 7 बिट का वो ख़त्म हो रहा था 1 0 1 पर, उसने उसको 4 बिट में कर दिया है और उससे पहले 1 बिट यानी 0 बढ़ा दिया है। तो जॉन पहली बिट का जॉन, दूसरी के लिए यानी दूसरी टेबल का जो जॉन है 1 का पूरक, क्या बनाया उसने? 1 का पूरक, यानी इसे बना दिया उसने 1 का पूरक यानी 1's कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट 1 का पूरक, और 1 का पूरक को समझने के लिए भी आप हमारे वीडियो पर पहले से ही कंप्लीमेंट्स की वीडियो पड़ी हुई है। तो 1 का पूरक कैसे बनाते हैं कि जो पहले से जो डिजिट है उन डिजिटों को हम इन्वर्ट कर देते हैं, यानी उनके मान को चेंज कर देते हैं, 0 से 1 और 1 को 0 से। तो यहाँ पर जब 1 का पूरक क्या है? 0 को क्या कर दिया है? 1 को क्या कर दिया है? 0 को क्या कर दिया है? 1 और 1 को क्या कर दिया है? 0। तो 1 का पूरक बना दिया उसने, और 1 के पूरक में हम वैल्यू को चेंज कर देते हैं, 0 को 1 और 1 को 0। तो केवल जॉन का अंतर है, बाकी और कोई चेंज नहीं है। दूसरी यानी जो थर्ड टेबल है, और थर्ड टेबल में इसे बनाया है 2 का पूरक, इसको बनाया है 2 का पूरक, और 2 का पूरक में यानी 1 के पूरक में 1 प्लस कर देते हैं तो 2 का पूरक हमें प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर 1 0 में 1 प्लस कर देंगे तो 1 0 1 1 हमारा आ जाता है। तो केवल ASCII कोडिंग प्रणाली 7 बिट 8 बिट दोनों सेम उसी प्रकार से हैं, केवल अंतर आता है जॉन का, और जॉन में भी 1 का पूरक और 2 का पूरक ही बना रहा है, बाकी वो कुछ नहीं बना रहा है। वही चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एक्स्ट्रा कुछ याद नहीं रखना है, कुछ और नहीं रखना है, बाकी सब सेम होता है। तो ये थे हमारे कोडिंग प्रणाली, BCD कोडिंग, EBCD IC कोडिंग और हमारा ASCII कोडिंग प्रणाली। नेक्स्ट है, चौथा है हमारा ISCII कोड। ISCII कोड सिस्टम, इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है, जिसका पूरा नाम इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है। भारतीय भाषाओं के लिए बनाया गया है
एक एनकोडिंग स्टैंडर्ड है, यह यूनिकोड से पहले इस्तेमाल होता था, यानी यूनिकोड से पहले यूज होता था, लेकिन अब इसका यूज लगभग ख़त्म सा है। इसका उद्देश्य था हिंदी, तमिल, बंगाली, गुजराती जैसी भाषाओं के अक्षरों को कंप्यूटर में स्टोर और प्रोसेस करना, यानी हिंदी भाषाओं पर काम करने के लिए, हिंदी भाषाओं पर कंप्यूटर में काम करने के लिए ISCII कोडिंग व्यवस्था की गई थी। ISCII की मुख्य विशेषता सिंगल स्टैंडर्ड, सभी भारतीय भाषाओं को एक ही एन कोड में शामिल किया गया था। भारत की जितनी भी भाषाएं हैं उन सबको एक ही कोड में 8 बिट एन कोडिंग हर अक्षर को 1 बाइट में एन कोड करता था। बैकवर्ड कंप्लेक्सिटी क्या था इसका, यानी इसका जो बैकग्राउंड था, इसका बेस क्या था, आस्की कोडिंग इसका कंप्लीटेबल है। लैंग्वेज कवरेज, और ये कौन कौन सी भाषाएं कवर करता था, हिंदी, तमिल, बंगाली, गुजराती, पंजाबी, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम आदि जैसी भाषाओं को ये कवर करता था, एनकोड करता था और डीकोड करता था। जैसे अब इसको कैसे बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं, तो करैक्टर्स लैंग्वेज और ISCII कोड यानी डेसिमल में, तो हिंदी का ए, बंगाली और तमिल, ये सब तीनों के लिए सेम ही डेसिमल अंक को वैल्यू स्टोर किए गए थे 224, 224, 224। ये डेसिमल वैल्यू रखे गए हैं, और 224 को बाइनरी में चेंज करें, 224 को बाइनरी में चेंज करें तो आंसर हमारा ये आएगा, यानी बाइनरी में रिप्रेजेंट करने के लिए तो 224 को बाइनरी में चेंज करने पर हमारा जो आंसर है वो यही आएगा। तो 224 डेसिमल 224 को बाइनरी में चेंज हम करें तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, शेष 0, 2 पंजे 10, 2 छक्का 12, शेष 0, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, शेष 0, 2 एकम 2, 2 चौक 8, शेष 0, 2 सत्ते 14, शेष 0, 2 तिया 6, शेष 1, 2 एकम 2, शेष 1, 2 का भाग 1 में नहीं जाएगा, नहीं जाने 0, और शेष को हम इधर रख देंगे। तो नीचे से ऊपर लिखने की जो तरीका है वो यही है। और क्या रहा है हमारा 111, तो 1 1 1 1 2 3 4 5 5 0, तो 0 0 0 0 0, तो ये सेम 5 0। तो इस प्रकार से ये बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये था हमारा ISCII। नेक्स्ट है UTF-8 बिट कोडिंग सिस्टम है। ये यूनिकोड जो आज सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, सबसे अधिक इसी की आज डिमांड है, क्योंकि ये दुनिया की सभी भाषाओं को लगभग एक ही उसमें एनकोड करता है। तो UTF-8 कोड सिस्टम्स यह एक लोकप्रिय यूनिकोड एनकोडिंग स्टैंडर्ड है जिसका उपयोग कंप्यूटर और इंटरनेट पर टेक्स्ट को स्टोर और ट्रांसफ़र करने के लिए किया जाता है। ये केवल कंप्यूटर में एनकोडिंग नहीं करता, लेकिन ये इंटरनेट पर टेक्स्ट को स्टोर भी करता है और उसे ट्रांसफ़र भी करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। UTF-8 क्या है, तो परिभाषा UTF-8 का मतलब है यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशंस फॉर्मेट, और ये 8 बिट विशेषता यह वेरिएबल लेंथ एनकोडिंग है, यानी हर अक्षर को 1 से 4 बाइट में स्टोर कर सकता है। उपयोग वेब पेज, ईमेल, प्रोग्रामिंग भाषाएं, डाटाबेस और लगभग सभी आधुनिक सिस्टम्स UTF का उपयोग करते हैं। UTF की मुख्य विशेषताएं आस्की कोडिंग,
UTF पहले 118 कैरेक्टर को ASCII कोडिंग जैसा ही रखता है। वेरिएबल लेंथ अक्षर के अनुसार 1 से 4 बाइट का उपयोग कर सकता है, यानी ऑटोमेटिक अपने आप ही ये कम ज़्यादा कर सकता है। यूनिवर्सल सपोर्टेड, दुनिया की लगभग सभी भाषाओं के अक्षरों को एनकोड कर सकता है। इफिशिएंट स्टोरेज, अंग्रेजी टेक्स्ट के लिए कम जगह लेता है, जबकि अन्य भाषाओं के लिए ज़रूरत अनुसार बाइट कम या ज़्यादा रख सकता है। UTF-8 एनकोडिंग उदाहरण, यानी UTF-8 कोड कैसे ये बाइनरी में एनकोड करता है। तो एनकोड बाइनरी यानी कैरेक्टर्स, यूनिकोड और UTF यानी एनकोडिंग बाइनरी। जैसे कैपिटल A अंग्रेजी भाषा का है और कैपिटल A यानी यूनिकोड में U+0041 यहाँ पर रखा गया है और इसको बाइनरी कोड ये दर्शा रहा है। ए हिंदी का ए और यूनिकोड क्या है U+0905 और बाइनरी कोड ये प्रेजेंट कर रहा है, 3 बाइट में कर रहा है। ये यूरो का सिंबल है और यूरो के सिंबल का जो यूनिकोड है वो U+ यानी यूनिकोड है 20AC और बाइनरी कोड ये प्रेजेंट कर रहा है। ये कैसे प्रेजेंट कर रहा है, यदि हम इसको समझे तो यहाँ पर समझते हैं ये यूनिकोड यानी ये सभी क्या है, यूनिकोड ये हेक्साडेसिमल में वैल्यू ले रहा है। किस में ले रहा है? हेक्साडेसिमल में ले रहा है। और 20AC ये सभी क्या है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम्स क्या है, तो इसके लिए भी आप हमारी वीडियो पर नंबर सिस्टम्स की वीडियो है, उसका भी लिंक आपको हमारी इसी वीडियो में मिल जाएगा, तो आप उसे वहाँ से देख सकते हैं कि नंबर सिस्टम्स क्या है और कैसे ये इंटरचेंज होते हैं। वो सारी वीडियो आपको हमारे इसी वीडियो पर, इसी चैनल पर आपको मिल जाएंगी। तो 410041 कैपिटल ए और कैपिटल ए की जो वैल्यू है, कैपिटल ए यानी ASCII कोडिंग प्रणाली में वो क्या है, 65 है। क्या है हमारी 65 है। और 65 को बाइनरी में चेंज हम करते हैं तो 2 से भाग दें तो 2 3 6, 2 दूनी 4, 1 2 6 12, 0 16 को फिर 2 से भाग दें तो 2 8 16, 0 2 चौक 8, 0 2 दूनी 4, 0 2 एकम 2, 0 और 2 को फिर 1 से दें तो 1। यानी डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, डेसिमल संख्या को बाइनरी के बेस 2 से भाग देते हैं, भागफल को नीचे रखते हैं, जो शेष आता है उसे अलग यानी उसके सामने हम लिखते हैं। ये प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक वो 0 ना हो जाए और जो शेष आते हैं उन्हें नीचे से ऊपर की तरफ लिखते हुए चले जाते हैं और जो शेष आता है वही हमारा बाइनरी हो जाता है। तो ये हमारा 1 4 5 टाइम 0 तो 1 1 2 3 4 5 5 और 1, तो ये हमारी बाइनरी कोडिंग होगी। और ये इसकी वैल्यू 0046 हेक्सा में है, तो इसे हेक्सा में बना दें। तो बाइनरी को हेक्सा में बदलने के लिए जो हमारा नंबर सिस्टम है वहाँ पर हमने देखा है कि 0 1 0 0 0 0 0 1, तो LSB यानी इधर की साइड क्या है, LSB है। तो बाइनरी को हेक्सा में बदलने के लिए 4 के पेयर बनते हैं। तो पहला पेयर 1 2 3 4, तो पहला पेयर ये हो गया 1 2 3 4, दूसरा पेयर ये हो गया, 2 पेयर हो गए और इनकी वैल्यू रख देंगे हम। तो 1 का 1 ही आएगा, दूसरे पे 0 2 4 8, तो इसका क्या आएगा 4, तो क्या आ गया ये 4 1, तो 0041 इसकी ये वैल्यू आ गई है, हेक्सा की वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट है हमारा
ए वाला, तो ये भी क्या है 0905, और जो 0905 क्या है, ये डेसिमल नंबर सिस्टम नहीं है, हेक्सा डेसिमल है। और हेक्सा डेसिमल को बाइनरी में चेंज करने के लिए, जो हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम है उसमें चेंज करने के लिए, तो इस हेक्सा को हम जब बाइनरी में चेंज कर देंगे तो हमारा ये बाइनरी इस प्रकार से निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर दो तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। एक तो 905 को हम सीधा पहले डेसिमल में चेंज करें और डेसिमल को सीधा हम फिर बाइनरी में चेंज करें। हाँ, तो U प्लस 0905, तो ये क्या है, हेक्सा है। और हेक्सा है तो हेक्सा को हम इसे डेसिमल में चेंज करेंगे तो इसका मान आएगा 2305 यानी 2305, और इसको बाइनरी में चेंज करेंगे तो ये बाइनरी रिप्रेजेंट हो जाएगा। आप चेक करके देख लेंगे निकल के आ रहा है। दूसरा तरीका एक और है कि ये 3 बाइट में इसे प्रेजेंट कर रहा है, और 3 बाइट में प्रेजेंट कर रहा है तो 3 बाइट्स का इसका सिद्धांत है कि पहली बाइट यानी इधर वाली बाइट ये हमारा 1110 यानी शुरू की जो 4 बिट हैं LSB से MSB की तरफ चलेंगे, वो ही हमें रखनी है। दूसरा पहली उसका, दूसरी का 10 6 डिजिट, ये डिजिट हमें 2 2 4 5 ये 6 डिजिट रखनी है। और तीसरी का भी 10 6 डिजिट ही हमें लिखनी है। 2 2 4 5 1 6 डिजिट ही लिखनी है, बाकी पहली जो 2 डिजिट हैं वो नहीं लिखनी है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर हिंदी का लेटर ए, जिसे यूनिकोड पॉइंट हेक्सा में UF दर्शाता है, हमारा यूनिकोड है 0905, और जो 0905 को बाइनरी में जो रिप्रेजेंट करता है UTF-8 यानी 3 बाइट्स में ये प्रेजेंट करता है। इसको यदि हम एन कोडिंग करें, इसको समझें कि ये बाइनरी में जो 3 डिजिट में आ रहा है ये किस प्रकार से आ रहा है, तो इससे 2 प्रकार से हम समझ सकते हैं। एक है हेक्सा वैल्यू है, और हेक्सा वैल्यू को हम किस में चेंज करें, डेसिमल नंबर सिस्टम में चेंज करें, उसके बाद उसको बाइनरी में रिप्रेजेंट करें यानी बाइनरी में कन्वर्ट करें। दूसरा तरीका है कि हम इसको डायरेक्ट एनकोड करें। ये इसकी जो है 905 की संख्या है, 905 को जो 905 हमारी संख्या हेक्सा से, हेक्सा को डेसिमल में चेंज किया, डेसिमल में चेंज किया तो 2309 आया। 2309 को बाइनरी में चेंज किया तो हमारा ये संख्या आ रही है निकल के, और यही रिप्रेजेंट हो रहा हमारे यहाँ पर हो रहा है। तो ये था एक तरीका कि हेक्सा को डेसिमल और डेसिमल को बाइनरी। दूसरा तरीका है हम इसको डायरेक्ट डीकोड करें, और डायरेक्ट डीकोड करें तो उसका एक अपना एक अलग जो नियम्स है, वो नियम्स है कि ये 923 को 3 बाइट में डीकोड कर रहा है, 3 बाइट में वो प्रेजेंट कर रहा है, 3 बाइट में बाइनरी प्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर 3 बाइट को, जो 3 बाइट हैं, इन 3 बाइटों को बाइनरी में कैसे डिकोड करते हैं, तो उसका नियम से है, जो पहली जो बाइट है, पहली बाइट ये है, दूसरी बाइट ये है, तीसरी बाइट ये है। जो पहली बाइट है उसको 1110 x यानी क्रॉस क्रॉस क्रॉस, ये पहली बाइट। दूसरी बाइट 10 1 2 3 4 5 6, तीसरी 10 1 2 3 4 5 6। तो जहाँ क्रॉस का मतलब है जो क्रॉस वाली डिजिट हैं वो डिजिट ही लिखी जाएंगी। जो 1010 या 1110 है ये डिजिट नहीं लिखी जाएंगी। तो इन डिजिटों को नहीं लिखते हैं। जो हमारी जो क्रॉस वाली जो हमने क्रॉस किया है, जो पहले तीसरी है
इसकी पहली 6 डिजिट यानी LSB से MSB की तरफ चलेंगे तो 6 डिजिट लिखी जाएंगी। ये 8 बिट है, 2 बिट नहीं लिखी जाएंगी। यहाँ भी 6 बिट लिखी जाएंगी और यहाँ 4 बिट लिखी जाएंगी। और इनको हम सही क्रम में लिखें तो सही क्रम में पहली जो बाइट है यानी LSB की तरफ से चलें तो क्या है, हमारी संख्या आ रही है इसको रेजर करते हैं। माउस क्या लग रहा है, तो यहाँ इसको हम डिकोड करते हैं कि जो हमारी LSB की तरफ से चले अब तो ये जो डिजिट है 0 4 टाइम 0, तो इस वाली पेयर्स में हम LSB की तरफ से लिखेंगे तो 1 1 0 1 0 0 0। तो पहला पेयर्स ये लिखा है। दूसरे पेयर्स में क्या है हमारा कि 0 0 1 0 0 1 और तीसरे पेयर्स में 0 0 0 0। तो यहाँ पर इतनी संख्या लिखी जाएंगी, यहाँ पर ये संख्या लिखी जाएंगी और यहाँ पर ये संख्या लिखी जाएंगी। अब इनको हम डिकोड करें तो इनको डिकोड करने पर कि जब 4 4 के पेयर बनते हैं और 4 4 के पेयर बनते हैं तो 1 2 3 4, तो ये पहला पेयर्स हमारा ये हो गया है। दूसरी पेयर्स का यदि इसे इसी क्रम में लिखें तो 2 0 यहाँ पर और 2 पेयर ये, तो किसके 4 पेयर हैं और 0 का क्या होगा 0 होगा। तो इस पेयर का मतलब क्या हो जाएगा 5, यानी जब हम इसे बाइनरी को डेसिमल में चेंज करते हैं तो पेयर को वैल्यू रखते हैं यानी 1 2 4 8 इस तरह से। तो 0 वाली डिजिट कट जाती है, 1 वाली प्रेस होती है, 4 और 5 ये 0 रहेगा। और लास्ट की डिजिट क्या होती है कि ये 1 2 4 8, तो 0 वाली यहाँ काट दें तो 8 और 1 9। तो ये नीचे से ऊपर लिखने का वही तरीका है यानी 905। ये इस प्रकार से हम संख्याओं को डिकोड करते हैं। तो ये हेक्साडेसिमल को यूनिकोड यानी UTF-8 में कैसे डिकोड किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा यूरो, और यूरो U20AC, ये भी क्या है हमारा यूनिक कोड ही है। और यूनिक कोड है तो किस में प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है हेक्सा में है। और यहाँ भी हेक्सा में सेम उसी प्रकार से इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा कि डिकोड किया जाएगा कि एक तो इसे पहले हम चेंज करें, जैसे हमने 905 को हेक्सा को डेसिमल में चेंज किया उसी प्रकार से 20AC को हम चेंज करें डेसिमल में। और या दूसरा जो तरीका था, ये जो दूसरा तरीका है डायरेक्ट 1110 यानी लास्ट की ये 4 पेयर्स, इसमें 6 पेयर्स और इसमें भी 6 पेयर्स को लिखकर उनको डिकोड किया जाएगा। तो यहाँ पर उनको डिकोड करें तो हम उन्हें डिकोड करते हैं। तो उन्हें डिकोड करने पर ये देखें कि 4 4 के पेयर, तो 4 4 के पेयर में तो 1 2 3 4, तो ये पहला पेयर हमारा बन गया है। 1 2 3 4 दूसरा पेयर बन गया है। और इन पेयर की यदि हम वैल्यू रखें तो पहला पेयर जो है 1 1 0 0,
तो 0248 8 4 12 और 12 की वैल्यू क्या है, 12 की हेक्सा वैल्यू क्या है, 12 की हेक्सा वैल्यू हमारी क्या है, वो C के बराबर होता है। दूसरा पेयर्स है 1010, तो ये किसके बराबर है, 10 के बराबर है और 10 किसका है, A। तो AC, नीचे से ऊपर AC, इस प्रकार से ये आएगा AC। और दूसरा है फिर अगली संख्या में, तो ये 10, ये वाले 10 नहीं लिखे जाएंगे, ये वाले 4 6 लिखे जाएंगे। तो यहाँ पर 10 ये और 10 ये 10 ये, इस प्रकार से पेयर बनेगा। लास्ट के 4 0 है तो ये 0 ही आएगा और ये फिर बचता है 10 और इसकी वैल्यू क्या है, 2 है, तो 20AC। तो इस प्रकार से हम जो यूनिकोड है, यूनिकोड को बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं। तो जहाँ पर हिंदी, इंग्लिश और हमने सिंबल्स को सभी को डिकोड करते हैं। तो यहाँ पर वीडियो आपको कैसी लगी, तो वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।